जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। तो आज की इस रीडिंग में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर आपके भाग्य में क्या लिखा है जो होकर रहेगा। ठीक है, आज हम आपके भाग्य के बारे में जानने वाले इस रीडिंग में। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पर माँ काली की दो तस्वीरें दिख रही है। तो इन दो तस्वीरों में से आपको एक तस्वीर सिलेक्ट करनी है और आपको ईश्वर का नाम लेना है। जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, उनका स्मरण करिए एंड देन अपनी जो तस्वीर है माँ काली की उसे सिलेक्ट करनी है। नंबर के हिसाब से आप एंजल नंबर के अकॉर्डिंग भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। फिर जल्दी से देख लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो होकर रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यह जनरल रीडिंग है। जितना कुछ भी रेजोनेट करे सिर्फ उतना ही लीजिएगा, बाकी सब जाने दीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे ही सारी बातें रेजोनेट हो। ठीक है, और यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात की है कि यहाँ पे ज़ोडिएक साइन मतलब अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, चारों ही साइन यहाँ पे है। पर आपको साइन पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ एनर्जी पिक करनी है। ओके, तो चलिए आपके भाग्य में क्या लिखा है जान लेते हैं। जिस किसी ने भी माँ काली की फर्स्ट पिक्चर सिलेक्ट की है ना, यानी कि एंजल नंबर 111 को सिलेक्ट किया है, डियर, मैं बताना चाहती हूँ कि इस वक्त आप किसी चिंता में हो। कोई ऐसी परेशानी है आपके सामने, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है ना, निकल नहीं पा रहे हो आप उससे। जिसके बारे में आप सोचते बहुत हो, जिसके बारे में आप उसके लिए आप बहुत कुछ कर भी रहे हो सकता है आप स्पिरिचुअली आप कुछ कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है, हो सकता है आप स्पिरिचुअली कुछ कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है, हो सकता है आपको कहते ना कि मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप मतलब विश को पूरा करने के लिए कुछ करते हैं ना स्पिरिचुअली। मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं यूनिवर्स को। आप बार बार बोल रहे हो कि यूनिवर्स को प्रेयर कर रहे हो, प्लस आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो उस चीज़ के लिए। किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हो, इस उससे कैसे ना कैसे करके पाना चाहते हो। ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग ही होगा। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो अपनी, हो सकता है कुछ लोग जॉब के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग मैरिज के लिए कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ना किसी विश को फुलफ़िल करने के लिए आप यूनिवर्स से या फिर गॉड से प्रेयर कर रहे हो। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको आपके मन में बहुत सारी बातें हैं, आपके मन में बहुत कुछ है जो आप चाहते तो हो किसी को बताना, लेकिन फिर जब बताने चलते हो तो सोचते हो कि यार कोई फ़ायदा है कि नहीं बताने से, क्या वो मुझे समझेंगे। मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि आपको बताना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि जब हमें कहना बहुत कुछ होता है लेकिन हम कहते कुछ भी नहीं हैं। तो बस वही चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। तो आप कहना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आप अभी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आपका लगता है शायद थ्रोट चक्रा भी ओपन नहीं, इसके कारण ही ऐसा हो सकता है। यहाँ पर फाइल नंबर 1 मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि आपके अंदर ये क्वालिटी मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें एक्सपीरियंस बहुत है, चाहे फिर वो अच्छे एक्सपीरियंस हो चाहे वो फिर बुरे एक्सपीरियंस हो। ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो या निगेटिव एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बचपन से ही मतलब कि जब हम उस एज में भी नहीं होते हैं कि जब हम किसी चीज़ का भार उठा सके,
ठीक है, किसी चीज़ का बोझ उठा सके। आपने कुछ ऐसी फाइनेंशियल हो सकता है कि कुछ फेस किया है कि फाइनेंशियल आपने कुछ कंडीशन ऐसी रही हो आपकी जो फेस की है आपने, जिसकी वजह से आपको बचपन से ही ना काफ़ी कुछ संघर्ष करना पड़ा है, जिसकी वजह से ना आपको बहुत कुछ करना पड़ा है ना। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। उन लोगों ने आपको विश्वासघात किया है, जिनके ऊपर आपको ज़्यादा बिलीव था, जिनके ऊपर आपको इतना ज़्यादा विश्वास था ना, जिनके लिए आपको ये लगता था कि यार कोई काम आए ना आए लेकिन ये इंसान काम आएगा या काम आएगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है फाइल नंबर 1 आपके लिए कि आपका विश्वासघात जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। ठीक है, फाइल नंबर 1 प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। चलिए अब जान लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइल नंबर 1 कि आपने किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। हाँ ना डियर, बेसब्री से किसी चीज़ का आपने बहुत इंतज़ार किया है और लंबे समय से यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है, मैं पिक कर रही हूँ। बहुत लंबे समय से आप उस चीज़ का इंतज़ार करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको आपका भाग्य उदय होने वाला है डियर। आपकी जो किस्मत है ना वो चमकने वाली है बहुत ही जल्द। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि 4 हफ्तों में या 4 दिन में, ठीक है, या 4 महीने में आपको ये चीज़ आप जिसका बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं ना वो आपको मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे 4 नंबर की। आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, देख लेना। 4 से कोई तो भी रिलेट करता है आपके लाइफ में। अगर आपके भाग्य की बात करें तो अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि आपका भाग्य कैसा है ना। आपको भाग्य की साथ नहीं है, भाग्य साथ देता नहीं है। ठीक है, कुछ भी आपको लग रहा होगा, लेकिन अब बहुत जल्द ऐसा कुछ होने वाला है ना जिससे आपको ये बिलीव नहीं हो जाएगा कि आपका भाग्य है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप जो चाहो वह सारी चीज़ पा सकते हो। देखिए, ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि आपका जो भाग्य है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आपको अभी तक हो सकता है कि ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई ऐसा लगता होगा कि, लेकिन आने वाले वक्त में ना, जैसे कि आपको बताया आपकी 4 नंबर से जो है ना बहुत ही ज़्यादा खास है आपके लिए। आने वाले समय में आपको ये चीज़ खुद ही खुद लगने लगेगी कि डियर कि मेरा जो लक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जिससे आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होने वाले हो। कुछ भी हो सकता है, फिर वो हो सकता है कि आपने अगर अपनों के जॉब के लिए या अपने खुद के जॉब के लेकर बहुत इंतज़ार किया है तो आपको जॉब लग जाए। हो सकता है आपने किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत की हो, वो चीज़ आपको आपको मिल जाए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ आपके साथ हो सकती है। ओके, तो ओवरऑल कुल मिला के बात इतनी है कि आपका भाग्य जो है वह बहुत अच्छा है। अभी तक भले ही आपके भाग्य ने साथ नहीं दिया हो, आपको ये बात रियलाइज़ नहीं हुई हो कि, लेकिन आपको ये बात बहुत ही जल्द आने वाले समय में ना यह चीज़ पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए और हाँ, पॉजिटिव रहिए। गाइस, मैं आपको एक बोलना चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बोलिए। जितना पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव बोलोगे, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी रहने वाले लोगों के साथ आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे अपनी ओर। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी, जय गुरुदेव। जय
जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? फाइल नंबर 2। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। तो चलिए फिर जान लेते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या है। फाइल नंबर 2। जिस किसी ने भी ना चुना है 777। चलिए फिर जल्दी से जान लेते हैं, रीडिंग को शुरू कर लेते और जान लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या है जो आपको मिलकर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना आपके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आपका नेचर है ना, जो आपका स्वभाव है कि कुछ ऐसा है कि लोगों पे ना आप बहुत दया बहुत जल्दी से आती है आपको। लोगों पे बहुत जल्दी दया आती है। आप बहुत ही जल्दी बिलीव कर लेते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि करुणामय जो इंसान बहुत ही ऐसा म्हणजे दयालु किस्म का बोलते हैं ना, करुणामय, वो आप है। आप बहुत ही ज़्यादा दयालु किस्म के, दयालु टाइप के इंसान हैं। ठीक है, आपको बहुत ही जल्दी ट्रस्ट होता है। ठीक है, किसी पे भी। और नेक्स्ट एनर्जी ऐसी आ रही है मुझे यहाँ पर कि लग रहा है ना फाइल नंबर 2 की आपको पता है कि आप किसी की हेल्प करते हो ना, जब भी किसी की हेल्प करते हो, मदद करते हो ना उनकी, तो किसी की भी मदद करने जाते हो लेकिन आप उनके लिए बुरे हो जाते हो। यह चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है, ऐसी एनर्जी आ रही है फाइल नंबर 2। ठीक है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मैं सही कह रही हूँ कि लोगों की मदद करते हो आप डियर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छे किस्म का इंसान होता है, जो हमेशा सबकी मदद करना चाहता है, जो हमेशा सबको खुश देखना चाहता है, सबके चेहरे पे खुशी देखना चाहता है कि उनके चेहरे पे खुशी रहे, है ना, आगे बढ़ता रहे इंसान। तो आप हमेशा सबकी मदद करते हो, लेकिन उससे मदद करने के लिए उसके मदद करने को पीछे आप खुद ही बुरे बन जाते हो। मतलब उनकी मदद करने जाते हो बट आप बुरे बन जाते हो, है ना। और नेक्स्ट चीज़ मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि फाइल नंबर 2 किसी ने अभी जस्ट में हाल ही में फ़िलहाल में ऐसा कुछ हुआ है ना जिसकी वजह से आप कुछ सफ़र कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि किसी चीज़ से रिश्ता थोड़ा सा डगमगाया है, मतलब डगमगाया हो गया हो सकता है कि किसी ने कुछ बहस वगैरह हो सकती है किसी के साथ हुई हो, है ना। मतलब ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। ठीक है, अभी जस्ट हाल फिलहाल में ही आपने आप कुछ सफ़र कर रहे हो किसी चीज़ के किसी चीज़ के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एक यह एनर्जी आ रही है मुझे कि आप लोगों की तो मदद करते हो, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है ना मदद की लोगों से, जब आपको कहते हैं ना कि जब हमें कभी कभार होता है ना कि जैसे हो जाती है परिस्थिति आजमाती है, जब हम दूसरे की मदद लेनी पड़ती है ना। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें किसी की मदद की क्या ज़रूरत है, हमें मदद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन नहीं, सच ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी ना कभी तो हमें किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है ना। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपको किसी की ज़रूरत पड़ी है ना, जिनकी आप मदद करते हैं, जिन पे आप इतना ट्रस्ट करते हो, इतना बिलीव करते हो, वो पीछे हट जाते हैं आपकी मदद के समय। जब ऐसा होता है ना तो आप अंदर से टूट जाते हो, कहते नहीं हो किसी से। फाइल नंबर 2 आप किसी से भी कुछ नहीं कहते, लेकिन आप अंदर से टूट जाते हो। आपको ये लगता है कि यार इस इंसान के लिए तो मैंने इतना सब कुछ किया है ना, इतना सोचते हो ना, ऐसा करते हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है फाइल नंबर 2। अच्छा, अब जान लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे फाइल नंबर 2। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द आपके सामने कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसी चीज़ आपके सामने आने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ है, पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि वो पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है,
हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपके समक्ष आ जाए जो आपकी मदद करे, मतलब जो आपको फाइनेंशियली अभी इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस से, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप फाइनेंशियली क्राइसिस को फेस कर रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है ना जो आपको उस मोड़ पर, उस राह पर लेकर जाए जहाँ पर आप फाइनेंस से रिलेटेड कुछ, मतलब कहते हैं ना कि इम्प्रूवमेंट आए, मतलब आपके पास पैसा आने लगे। ठीक है, कुछ हो सकता है ऐसा काम, कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आए डियर, जो आपको कहे कि तुम्हें वो चीज़ करनी चाहिए, है ना। और यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है ना कि आप लोगों की बातों को मान लेते, बहुत ही जल्द लोगों की बातों को आप जल्दी से ही मान लेती है, कि ये बात बहुत अच्छी भी है कि आप लोगों की बातों को मान लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि इसको सजेशन टाइप ले लेनी है डियर, लोगों को बातों को मानना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना थोड़ा सा माइंड भी यूज़ करना है। अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है ना, आपको लगता है ना कि इस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप इस चीज़ को कर लेंगे, कर ले जाएंगे, तभी आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मुझे ऐसी है ना, ऐसी दिख रही है कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम है, वो दूर दूर होने वाली है किसी एक इंसान की वजह से। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है ना जो आपके लिए भगवान के रूप में आ जाएगा। कि कहते हैं ना कि कभी कभी होता है ना कि कभी कभी लोग भी ईश्वर के रूप में आ जाते हैं हमारी मदद करने के लिए, है ना। तो यह चीज़ आपके साथ होने वाली है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ आपको जो आपका जो रिश्ता है वो ठीक होने लगेगा। जैसे कि रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चल रहा है काफ़ी समय से, मुझे यहाँ पर लग रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है डियर। ठीक है ना, और आई थिंक 5 to 6 मंथ हो सकता है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है ना कि 5 to 6 मंथ आपके लिए रिलेशनशिप में कुछ मुझे अप एंड डाउन लग रहा है, तो वो चीज़ आपकी सही होने वाली है। पहली बात तो ये है, ये बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके भाग्य में यह चीज़ है, यह चीज़ लिखी है कि पहले से ही कि आप जिस भी काम को करोगे उसे उस काम में सफलता पाओगे, लेकिन आपको प्रयास बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ तो पक्का है कि आपको आपकी जीत तय है ना, आपको जिस कार्य करोगे आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर कहते हैं ना कि कुछ लोगों के लिए होता है ना कि डियर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और कुछ लोगों के लिए ही क्या, सबके लिए ही होता है डियर, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर सच में ही फल चाहते हो तो डियर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, सच में फल चाहते हो तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ओके डियर, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो के साथ अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए, और हाँ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बोलिए। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव बोलोगे, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स को, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे गाइस डियर। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी, जय गुरुदेव, नमस्कार।